1990 में एक महाकवि ने लिखा, अंगूर का दाना हूं, सुई न चुभ होना, सुई चुभ हुई तो रस निकलेगा, रस निकला तो किसमिस बन जाऊंगी। 2012 में एक और महाकवि ने लिखा, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटका ले सैया अल्कोहल से। और अब 2025 में एक महाकवि ने लिखा, नी बोतले अजूल दिए, अर्थात तुम अजूल नाम की प्रीमियम टकीला शराब की बोतल हो। तो कुल मिलाकर पिछले 35 साल में हमने ये सीखा कि औरत एक रसीली वस्तु है, उसे खा सकते हैं, पी सकते हैं, गटक सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से ही मज़ा नहीं आएगा। लड़की अंडर एज हो तो 4 चांद लगेंगे। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं, एक बार फिर ललन टॉप पर। अभी तक आपको चमक गया होगा कि हम बात कर रहे हैं गुरु रंधावा और उनके नए गाने की, जिसमें वो न सिर्फ एक लड़की को किस्म किस्म की शराबों से कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि ये लड़की वीडियो में, असल में नहीं, वीडियो में स्कूल में पढ़ने वाली दिखाई गई है। तो टेक्निकली वीडियो में गढ़ी गई कहानी में वो माइनर है और रंधावा का किरदार, जो इन स्कूली लड़कियों की क्लास फोटो खींचने आया है, क्लियरली उम्र में बड़ा है। वीडियो में हम देखते हैं कि स्कूली लड़कियां ग्रुप फोटो के लिए जमा हो रही हैं, लेकिन एक लड़की है जो लास्ट में आ रही है। लड़की डांस करती है जिसके स्टेप्स सजेस्टिव हैं, यानी ये किसी स्कूली बच्ची का स्वतंत्रता दिवस का देश रंगीला रंगीला का मासूम सा परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एडल्ट और सेक्सुअल नेचर के स्टेप्स हैं जो एक मेल ऑडियंस को टारगेट करके किए गए हैं। गाने के अंदर तो ये मेल ऑडियंस एक पुरुष की है, लेकिन गाने के बाहर लाखों और करोड़ों। और गुरु रंधावा उन लाखों करोड़ों की स्कूल गर्ल फेटिश को वीडियो में उतार रहे हैं, जिन्हें स्कूल गर्ल लुक तथाकथित रूप से सेक्सी लगता है। रंधावा को 2-3 दिन से कायदे से लताड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए श्रद्धा पांडे नाम की क्रिएटर का ये वीडियो देखिए। वो बच्ची स्कूल में है, यू आर 33, पीडोफिलिया कूल नहीं है, प्लीज डोंट बी अ क्रीप। और भी यूजर्स हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जैसे 2025 में भी हम पीडोफिलिया यानी छोटी उम्र के बच्चों से सेक्सुअल संबंध बनाने जैसी चीज को आर्ट का नाम क्यों दे रहे हैं। यूट्यूब पर अजूल गाने के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो गुरु रंधावा को कॉल आउट करते हुए कई कमेंट्स आए हैं। प्रणव ने लिखा, स्कूल गर्ल्स, दैट्स अ न्यू लो इवन फॉर गुरु रंधावा। वंदना ने लिखा, ओ वाओ, पेरेंट्स के बेडरूम और आइटम सॉन्ग से निकलकर जोकर्स और म्यूजिशियंस अब स्कूल के प्रेमिसेस में भी पहुंच गए हैं। जिस देश में चाइल्ड मैरिज और पॉक्सो केसेस की संख्या खूब हो, वहां ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई करना जिसमें वयस्क यूनिफॉर्म पहनी बच्चियों के अंगों को ताड़ रहे हो। इस विवाद के बाद गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम कमेंट्स को बंद कर लिया है। ऐसा नहीं कि सब रंधावा को फटकार ही लगा रहे हैं, कई लोगों ने उनकी और उनकी नियत का सपोर्ट भी किया है। जैसे, जब यही चीजें आप कोरियन ड्रामा में देखते हैं तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता, या फिर ये लड़कियां स्कूल नहीं कॉलेज की हैं, लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या पता गुरु ही गाने में एक स्टूडेंट हो। वहीं एक यूजर ने पंजाबी पॉप म्यूजिक को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा, हर बार बात लड़की, गाड़ी, पैसे या वेपन की ही क्यों हो रही होती है। ये गाना हाइपर मैस्कुलिन पंजाबी पॉप म्यूजिक का सैंपल तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है, जिसे कहते हैं स्कूल गर्ल फेटिश या यूनिफॉर्म फेटिश। फेटिश शब्द का असल अर्थ होता है किसी चीज की दीवानगी। सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी खास वस्तु से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या यौन संतुष्टि मिल रही हो। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनकी फेटिश आम मानी जाती है, जैसे हाई हील्स, किसी खास तरीके के कपड़े, फुट फेटिश, वॉयर फेटिश यानी किसी को संबंध बनाते हुए देखना, बॉन्डेज या BDSM वगैरह। सेक्सुअल साइकोलॉजी अपने आप में एक गहरा विषय है। किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या और कैसी होती है, इसकी कोई वजह नहीं होती। ये एक बेहद निजी मामला है, लेकिन जब ये इस स्तर पर पहुंच जाए कि किसी और को या किसी और के अधिकारों को डैमेज पहुंचने लगे, तब इस पर सवाल उठने ही चाहिए। अंडर एज या माइनर से सेक्स संबंध एक ऐसा ही विषय है। भारत का 2012 का पॉक्सो एक्ट माइनर यानी 18 की उम्र से नीचे के बच्चों और किशोरों को सेक्सुअल क्राइम से बचाने के लिए लाया गया था। इसके मुताबिक 18 की उम्र से नीचे किसी व्यक्ति के लिए सेक्सुअल नेचर का सिर्फ स्पर्श ही नहीं, बल्कि शब्द, आवाज या इशारे इस्तेमाल करना भी क्राइम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रंधावा के इस गीत में फीचर कर रही अंशिका पांडे माइनर हैं, लेकिन सवाल उन्हें माइनर दिखाने और फिर सेक्स का ऑब्जेक्ट दिखाने में है।
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन टास्क फोर्स नाम की संस्था ने 2007 में लड़कियों के सेक्सुअलाइजेशन पर एक रिपोर्ट की थी, जिसमें सामने आया था कि बच्चों को सेक्सुअल रूप में दिखाने का एक उल्टा रूप भी होता है, जहां किशोरियों यानी कि 16 वर्ष से अधिक उम्र के और वयस्क महिलाओं को ऐसे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है जैसे लड़कियां छुटपन में पहनती हैं। ये लड़कियों को कामुक बनाते हैं। ऐसे किसी फोटोशूट में आपको लड़कियों के मुंह में लॉलीपॉप भी दिख सकती है। साइक ओपन नाम के जर्नल में छपे एक पर्चे के मुताबिक संकेत मिलते हैं कि पुरुषों को अपनी वयस्क महिला साथी द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म पहने जाने का विचार यौन रूप से आकर्षक लगता है। उदाहरण के लिए 2015 स्काइन कॉन्डम मिलेनियल सेक्स सर्वे ही देख लीजिए, जिसे 18 से 34 वर्ष की उम्र के 5000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं पर किया गया। उसके नतीजों से पता चला है कि 18% पुरुष अपनी महिला साथी को स्कूली छात्रा की तरह कपड़े पहने देखना पसंद करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल गर्ल वर्जिनिटी, मासूमियत और आज्ञाकारी होने का प्रतीक है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में पौरुष को एस्टैब्लिश करता है। वैसे रंधावा पहले कलाकार नहीं है जिन्होंने ऐसा किया हो। ब्रिटनी स्पीयर्स ने यह काम 1998 यानी आज से 27 साल पहले ही कर दिया था। उनके सिंगल बेबी वन मोर टाइम के वीडियो में वो स्कूल गर्ल बनी है। ऐसे ही और कई गाने रहे हैं। इंडिया में भी आपको सलमान खान की फिल्म लकी का लकी लिप्स गाना याद होगा, जिसमें स्नेहा उलाल ने डांस किया था। बाहों में लेकर लकी लिप्स चूमने की ख्वाहिश जाहिर करती लड़की दिखाना भी रंधावा के वीडियो जैसा ही था। हालांकि अजूल गाने का मामला बस इतना ही नहीं है, गाने की लिरिक्स भी कम नहीं है। लड़की को यहाँ इतनी तरह की शराबों के नाम से पुकारा गया है जिन्हें गूगल करते करते आप थक जाएंगे। घर वालों, अगर तुम मेरी सर्च हिस्ट्री देख रहे हो तो मुझे बेवड़ा मत समझना, ये सब गुरु रंधावा का किया धरा है। सुनिए शराबों के नाम: अजूल, डॉन हुलियो 42, ब्लेंडेड स्कॉच, हेनेसी, टेरेमाना, रेड वाइन, चीरोक, देसी ठर्रा, बॉम्बे सफायर, बकार्डी, शैंपेन, व्हाइट वाइन, कमीनो, डेलमोर और येगर। लिरिक्स में कहा गया है कि तुझे यानी शराब की बोतल जैसी लड़की को रात में खोला जाता है और ये झट से नशा कर देती है। लड़की को शराब कहना माने ये कहना कि तुम कंज्यूम करने की चीज हो, और गुरु रंधावा ऐसे पहले नहीं हैं। अक्सर हमारे गीतों और डायलॉग्स में भी शराब और शबाब यानी अल्कोहल और औरत को एक पाले में रखा जाता है और पुरुष को दूसरे। अक्सर कहते हैं कि यही दोनों चीजें हैं जो पुरुष को बर्बाद कर देती हैं, उसे खा जाती हैं, निगल लेती हैं, गरीब बना देती हैं, तबाह कर देती हैं वगैरह। पुरुष तो अपने आप में बड़ा भोला भाला होता है, वो किसी चीज का दोषी नहीं होता। ऐसे गीत इतिहास में बने हैं, लेकिन वो इतिहास था। आज के दौर में ऐसा गाना, ऐसा वीडियो बनेगा तो विवाद तो होगा ही, और ये विवाद कमेंट्स रेस्ट्रिक्ट करने भर से खत्म नहीं होगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।